हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मीनू ठाकुर। सो आज के जो करंट अफेयर्स है, आई एम कवरिंग द करंट अफेयर्स ऑफ 2 days। तो कल का और आज का हम करंट अफेयर्स करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। सभी को पता है हाल ही में डीआरडीओ ने एक बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 सक्सेसफुली कंडक्ट किया था। अब इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस बने हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इसके फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सक्सेसफुली टेस्टेड बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 इक्विप्ड विद MIRV टेक्नोलॉजी इन विच स्टेट। किस स्टेट में ये टेस्ट हुआ है सक्सेसफुली? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। सो द करेक्ट आंसर इज उड़ीसा। अब थोड़ा सा समझते हैं कि भाई ये MIRV टेक्नोलॉजी जो है वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट रही है। देखो, अगर हम बात करें बैलिस्टिक मिसाइल की पूरे ग्लोबल, पूरे वर्ल्ड लेवल पे, तो सिर्फ कुछ ही कंट्रीज हैं जो सक्सेसफुली इस MIRV टेक्नोलॉजी को यूज़ करती हैं अपने युद्ध के दौरान। उसमें इंडिया ने ये अभी ज्वाइन किया है, ये क्लब ज्वाइन किया है, वो क्लब ऑफ नेशंस। वो कुछ सर्टेन कंट्रीज हैं जिसके अंदर, जो कि आपकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी की परमानेंट जो है उस काउंसिल के मेंबर्स भी हैं, जिसमें US है, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, चाइना एंड फ्रांस। तो ये जो आपके 5 कंट्रीज है ना, 3, 4, 5, ये 5 कंट्रीज के बाद इंडिया छठी कंट्री बना है पूरे वर्ल्ड लेवल पे जिसने ये सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया है विद MIRV टेक्नोलॉजी। आखिर ये MIRV टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म मैं अभी आपको यहाँ नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी से रिलेटेड है। अच्छा, ये इंडिजिनसली था, हमारे भारत में पहली बार ऐसा बना है, खुद का ये टेक्नोलॉजी था। मतलब MIRV को टेक्नोलॉजी को हमने कंडक्ट किया, सक्सेसफुली कंडक्ट किया अंडर द मिशन ऑफ दिव्यास्त्र। ठीक है, तो ये मिशन दिव्यास्त्र याद रखना है, उड़ीसा में हुआ था। DRDO की फुल फॉर्म पता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ पे हुआ है? उड़ीसा के आइलैंड है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। ठीक है, ये जो छोटे छोटे फैक्ट हैं ये याद रखना है, पूछ सकता है, PCS में भी पूछ सकता है, आपका दूसरे एग्जाम्स में भी पूछ सकता है। जी हाँ, अब आता है MIRV टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी का फुल फॉर्म क्या है? कभी भी आप कोई भी टेक्नोलॉजी देखते हो, कुछ भी इस तरीके से आपके सामने ऐसे वर्ड दिखने को मिले तो उसकी फुल फॉर्म हमेशा याद रखना है। जैसे कि इसका क्या स्टैंड है, ये क्या इसकी फुल फॉर्म है? ऑप्शन A मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ऑप्शन B मल्टीपल इंडिजिनस टारगेटेबल रिकंस्ट्रक्ट व्हीकल। C ऑप्शन मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ठीक है, अब कुछ चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेगा कॉमन है, जैसे ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अच्छा, ये फर्स्ट और C जो है वो आपका सेम हो गया, यहाँ पे टाई हो गया है। तो आपका करेक्ट आंसर, यस, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन A। ठीक है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ये एक ऐसी मिसाइल है, ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें आपका दोबारा से एंट्री व्हीकल कर सकता है और फिर वो टारगेट सेट पे डिफरेंट स्पीड पे उसको टारगेट करेगा अपने वॉरहेड्स को। ठीक है, चलिए फिर एक क्वेश्चन है इसका, लेकिन अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका देखें। जो MIRV टेक्नोलॉजी है क्या? ये ओरिजिनली 1960 में डेवलप होती है जब कोल्ड वॉर चल रहा था, US और आपका अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन। ठीक है, अब ये एक सिंगल मिसाइल है, देखो यहाँ से देखिए, सिंगल मिसाइल है, डिफरेंट इसके सेपरेट टारगेट्स हैं। ये एक ही मिसाइल से इंडिपेंडेंटली डिफरेंट टारगेट्स को हिट करेगा विथ डिफरेंट स्पीड्स, और इतना ही नहीं, वो हिट करके अपना वापस पोजीशन पे आएगा, री एंट्री कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सिंगल मिसाइल है, मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स करेगा, एक सिंगल मिसाइल, अलग अलग इसके वॉरहेड्स हैं, टू सेपरेट, ये सेपरेट इसके टारगेट है। ठीक है, और ये आपका जो है ये टेक्नोलॉजी, ईच वॉरहेड इज कैरिड इन अ सेपरेट री एंट्री व्हीकल। ठीक है, एंड कैन बी प्रोग्राम टू हिट अ सेपरेट टारगेट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया, हाईलाइट किया, डिफरेंट स्पीड। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नि 5 के ऊपर है। अग्नि 5 के बारे में आपको फैक्ट्स बताने, कौन कौन से फैक्ट सही है। पहला, इट इज़ अ सॉलिड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ऑप्शन B, इट रेंजेस इज मोर देन 5500 किलोमीटर्स। ऑप्शन C, इट इज़ अ एयर टू सरफेस मिसाइल कैपेबल ऑफ कैरिंग अ न्यूक्लियर वॉरहेड।
तो करेक्ट आंसर क्या है भाई, ये सॉलिड फ्यूल्ड है, बिल्कुल सही है। ये रेंज इसकी मोर देन 5500 किलोमीटर्स है, येस ट्रू, बट इट इज नॉट एयर टू सरफेस, इंस्टेड इट इज सरफेस टू सरफेस। सो इन दिस केस ऑप्शन ओनली 1 and 2 करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑस्कर अवार्ड। अभी 96 ऑस्कर अवार्ड ऑर्गेनाइज हुआ था, उसमें ऑस्कर अवार्ड्स मिले। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है बेस्ट मूवी, बेस्ट एक्टर, बेस्ट आपका एक्ट्रेस, ठीक है, और डायरेक्टर पूछ लिया। तो इसमें आपका बेस्ट फिल्म के ऊपर क्वेश्चन है, कौन सी फिल्म को बेस्ट अवार्ड मिला है? ओपेनहाइमर, द होल्डओवर्स, द किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, मेस्ट्रियो। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ओपेनहाइमर, ठीक है। तो इस मूवी को बेस्ट मिला है, ये थोड़ा सा आपकी मूवी जो है ये फाइटिंग वाली मूवी है, देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी मूवी है, ठीक है। 96 अवार्ड की बात करें तो इस अवार्ड में आपका जो एकेडमी, ये प्रेजेंट कौन करता है? बाय द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस विच टूक प्लेस ऑन मार्च, अभी हुआ था 2024 में हुआ था, लॉस एंजल्स में हुआ था। वी नो दिस प्लेस इज इन USA, ठीक है। तो ये आपका कंडक्ट हुआ है 10 मार्च को और अनाउंस हुआ है। ये एक मैंने सोचा एक ऐसा शॉट बना दे जो इसमें बेस्ट मूवी है वो ओपेनहाइमर है। बेस्ट एक्टर की बात करें, अच्छा इस पर भी क्वेश्चन है, पहले एक्टर देख लेते हैं। एक्टर नहीं बनाया, चलो ठीक है। एक्टर कौन है? आपके सिलियन मर्फी। ये जो आपके मर्फी साहब हैं इनको अवार्ड मिला है, बट बेस्ट एक्टिंग किस मूवी के लिए? ओपेनहाइमर, ये भी याद रखना, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो आपका एमा स्टोन है। ये किस मूवी में विख्यात, मतलब किस मूवी के लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है? पुअर थिंग्स, ठीक है। चलिए, बेस्ट डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टोफर नोलन, जो कि ओपेनहाइमर के डायरेक्टर है। तो बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट पिक्चर फिल्म, बेस्ट एक्ट्रेस, ये आपको मेन है। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। द जोन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इनके डायरेक्टर भी याद रखना। तो आप इससे PDF से देख सकते हो, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। हाल ही में मॉरिशस डे सेलिब्रेट किया गया है, कौन से डेट को सेलिब्रेट किया है? 12 मार्च, 10 मार्च, 12 अप्रैल या 22 मई किया गया है या किया जाएगा? डेट यू नीड टू फाइंड आउट। सो द करेक्ट आंसर इज 12 मार्च। 12 मार्च को मॉरिशस डे सेलिब्रेट हुआ है। मॉरिशस को इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटेन से 1968 में, और रिपब्लिक जो है वो कब हुआ? 1992 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली विक्सेरी रंकी रेड्डी, अच्छा सात्विक सिराज रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, दो प्लेयर हैं, जोड़ा है, एक पेयर है, सात्विक सिराज रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। इन्होंने फ्रेंच ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट टाइटल जीता है, लेकिन कितनी बार? सेकंड टाइम जीता है या थर्ड टाइम जीता है? देखो, ये अभी वर्ल्ड में आपके नंबर 1 पोजीशन पे इनका चल रहा है, ठीक है। बहुत ही उम्दा खेल रहे हैं लोग, इंडियंस हैं, और ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी डबल उसमें टूर्नामेंट में। बैडमिंटन याद रखना है, कौन सा प्लेयर किस गेम के लिए फेमस है। तो ये 750 बैडमिंटन जीते हैं, सेकेंड टाइम जीते हैं या थर्ड टाइम जीते हैं या फर्स्ट टाइम? तो इसमें क्वेश्चन में है थर्ड टाइम, ट्रू है या फॉल्स है? दिस इज फॉल्स, क्योंकि ये सेकंड टाइम जीते हैं, ठीक है, पहले भी जीत चुके हैं। अच्छा, किसको डिफीट किया है, किस पेयर को डिफीट किया है? चाइना के पेयर है ली जी हुई एंड यांग पो हुसैन, ये भी याद रखना है, ठीक है। जो जीतता है किस प्लेयर के अगेंस्ट जीतता है, कौन प्लेयर हार गया है, उसका भी नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकम द सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल प्रोड्यूसिंग कंट्री ग्लोबली? फोन मोबाइल, ठीक है, कौन सी कंट्री सेकंड बन गई है पूरे वर्ल्ड में इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फोन्स? इंडिया, फ्रांस, चाइना, USA। सो द करेक्ट आंसर इज इंडिया, ठीक है। बाकी तो आपको पता है चाइना छाया पड़ा है। इंडिया में ये रिपोर्ट किसने जारी किया है? इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसने रिवील किया है कि भाई 21 टाइम इंक्रीज हुआ है। अगर हम बात करें 4.1 लाख करोड़ रुपीस पिछले 5 डिकेड्स में हमने इतना टर्नओवर दिया है, इतना हमने मैन्युफैक्चर किया है, प्रोडक्शन दिया है मोबाइल फ़ोन्स में, अंडर वेरियस इनिशिएटिव्स की बात करें, क्योंकि पहले हम मोबाइल्स के लिए ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग के लिए बाहर होते थे, लेकिन अभी क्या है, मेक इन इंडिया भी चल रहा है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है। तो वी आर प्रमोटिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन दी फील्ड ऑफ मोबाइल फोन्स इन इंडिया,
राइट। सो ये आपका हो गया। उसके बाद करंटली अगर हम बात करें तो 97% जो है मोबाइल फ़ोन्स की डिमांड हमारी डोमेस्टिकली है। 30% टोटल प्रोडक्शन आता है हमारा एक्सपोर्ट से, ठीक है। सैमसंग जो है हमारा सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन फैक्ट्री है विच इज़ सेटअप इन नोएडा, ठीक है, दिल्ली NCR। तो ये अचीवमेंट है भारत के लिए, ठीक है। भारत की इतनी अचीवमेंट चल रही है तभी तो वो अभी आ रहा है ना, व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया। कुछ लोग सोशल मीडिया जो है हमारा ट्विटर पे ट्रोल कर रहे हैं इंडिया के बारे में, बेसिकली दे गेट जेलस। हम इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं, इतना अचीव कर रहे हैं लाइफ में, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर नारायण राणे हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ MSME टेक्नोलॉजी सेंटर। वी नो MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। इस MSME जो ज़्यादातर हमारा इनफॉर्मल सेक्टर भी इंडिया में है, 85% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है आपके इसमें लेबर इंगेजमेंट में। तो उसमें उसको और आगे इंक्रीज, उसको और आगे बढ़ावा देने के लिए और अपने स्किल सेट करने के लिए एक सेंटर खोला गया है, टेक्नोलॉजी सेंटर, जहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा इन दिस टू प्रमोशन ऑफ दिस MSME इन इंडिया। तो वो सेंटर कहाँ खोला है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। सो द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में खोला है, ठीक है। अब ये जो सेंटर खुला है इसका क्या क्या फोकस करेगा? ये जनरल इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उसको प्रमोट करेगा। इतना ही नहीं, सरकार का और भी इरादा है और इवन कर रही है 20 नए टेक्नोलॉजी सेंटर इस्टेब्लिशिंग एंड 100 एक्सटेंशन सेंटर नेशन वाइड। अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्या है, MSME पे ना उसकी डेफिनेशन पे क्वेश्चन पूछ देता है। तो आपको क्या याद रखना है? एक तो उसका इन्वेस्टमेंट याद रखना है और दूसरा आप उसका एनुअल टर्नओवर यानी कि उसकी टोटल इनकम। अगर माइक्रो की बात करें, अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से नीचे है और उसका एनुअल टर्नओवर सिर्फ 5 करोड़ से ऊपर नहीं है, यहाँ पे लिखा है लेस देन 1 करोड़, नॉट मोर देन 5 करोड़, तो डेट कम्स अंडर माइक्रो एंटरप्राइजेस। स्मॉल एंटरप्राइजेस क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इन प्लान एंड मशीनरी। अगर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से नीचे है, यहाँ 1 करोड़ है, यहाँ 10 करोड़ है, टोटल टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो 5 करोड़ से ऊपर है, 50 करोड़ से नीचे है, तो वो स्मॉल एंटरप्राइजेस है। मीडियम क्या होता है? जब 50 करोड़ से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं हो और एनुअल टर्नओवर 250 करोड़, अगर 250 करोड़ से ऊपर चला गया तो बिग लार्ज इंडस्ट्रीज हो गई। हम मीडियम इंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं, तो नॉट मोर देन 250 करोड़ टर्नओवर एनुअली। तो ये डेफिनेशन है, पक्का डेफिनेटली पूछता है, प्लांट एंड मशीनरी से ही पूछता है, सर्विस से नहीं पूछता है। तो आपको ये याद रखना है इसकी डेफिनेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट, दैट्स व्हाई आई फ्रेम्ड दिस क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड निंगल नलमा स्कीम? शब्द सही लग रहा है ना, साउथ इंडियन काइंड ऑफ, ठीक है। चलिए, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ फैमिलीज, किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है? तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, केरला। अब आप सोचेंगे मैम गोवा तो नहीं हो सकता, क्या पता क्यों नहीं हो सकता, उसमें भी तो साउथ के रीजन के जो बॉर्डर पे है वहाँ पे काफ़ी उसका रिफ्लेक्शन होता है। सो द करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने ये स्कीम लॉन्च की है। इसका मतलब होता है आर यू फाइन। बेसिकली इट इज़ अ गवर्निंग स्कीम कि जो भी स्कीम्स चल रही है ऑलरेडी उसको रिव्यू करेगा। A beneficiary outreach program aimed at reviewing the implementation of flagship schemes and addressing the grievances of the public. This is very important. मैं ये बताऊँ, ये सिर्फ स्टेट में ही नहीं, ये पूरे नेशनल लेवल पे होना चाहिए। हर स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नेंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट की फैक्टर। देखो, अगर कोई स्कीम योजना लागू करी है तो सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकार उसको चेक भी करती रहे टाइम टू टाइम कि जो इम्प्लीमेंट हुआ है वो सही है, क्या वो पब्लिक को फ़ायदा दे रही है जितना देना चाहिए, क्या पब्लिक के कुछ ग्रीवेंसेस हैं उस योजना से रिलेटेड, अगर हैं तो इट हैज़ टू बी रिड्रेस, ठीक है, इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव टेकन बाय तमिलनाडु's गवर्नमेंट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ अनवील्ड अ बुक टाइटल्ड द कॉन्स्पेरेसी। तो देखो, ये जो कॉन्स्पायरेसी बुक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा फॉर्मर प्रेसिडेंट है, किस कंट्री का, कंट्री नाम बताना है। तो आपको क्या क्या याद रखना चाहिए? आपको बुक का नाम, बुक का ऑथर और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। अगर वो फेमस पर्सनालिटी हैं उनका पूरा बायोडाटा, पूरा मतलब वो मेजरली किस पोस्ट पे हैं या थे।
तो फॉर्मर प्रेसिडेंट है, पूर्व राष्ट्रपति हैं, कौन सी कंट्री के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने ये बुक जो है वो लिखी है? श्रीलंका, मालदीव, जापान, बांग्लादेश। सो द करेक्ट आंसर इज श्रीलंका। श्रीलंका के फॉर्मर प्रेसिडेंट जिनका नाम था गोटाबाया राजपक्सा, इन्होंने बताया कि भाई मैंने रिज़ाइन ऐसे ही नहीं किया था, मुझे फंसाया गया था और ये गंदी पॉलिटिक्स को, और जो चाइना के स्पेशली जब चाइना अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है 2006 से इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है, श्रीलंका में एक्सपेंड कर रहा है, तो वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे। तो इस जियोपॉलिटिकली राइवलरी जो चाइना के साथ थी उसकी वजह से मुझे ये एक कॉन्स्पायरेसी चल रही थी जिसकी वजह से उनको रिज़ाइन देना पड़ा। ठीक है, तो बेसिकली ये उनके बारे में था। ये बुक में इसी चीज़ के बारे में खुलासा है कि किस तरीके से उन्होंने अभी तक चुप्पी बांधी रखी थी, लेकिन उन्होंने इस बुक के माध्यम से ये बताया कि उनके ऑफिस से निकलने का जो था वो कारण क्या था। ठीक है, चलिए। नो स्मोकिंग डे फॉल्स एवरी ईयर, हर साल नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। वो बात अलग है, लोग सुट्टा जो लगा रहे हैं वो छोड़ते नहीं हैं। चलिए, कब मनाया जाता है? 13 मार्च, 14 मार्च, 12 मार्च, 11 मार्च। सो द करेक्ट आंसर इज 13 मार्च। कल के दिन नो स्मोकिंग डे मनाया गया था। कई लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने पिया होगा, आई डाउट किसी ने क्विट किया हो। चलिए, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इशू मैक्सिमम 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स रिसेंटली? आयुष्मान कार्ड 5 करोड़ से ज़्यादा अभी तक जो है राज्य वो इशू कर चुका है। वो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात। सो द करेक्ट आंसर इज यस, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है वो फर्स्ट स्टेट बना है आयुष्मान कार्ड इशू में एज कम्पेयर टू द अदर स्टेट्स। ठीक है, सो विद दिस आई एम एंडिंग करंट अफेयर्स सेशन हियर। आई होप आपको पसंद आए होंगे क्वेश्चंस, और मैं PDF जो है वो सेंड कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा। ठीक है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।